जिंदगी क्या है? 24 घंटे का एक सफ़र जिसमें हम हमारे अस्तित्व की तलाश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमोल उपाध्याय स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अनुभव ज़िंदगी के में। एक दिन मैं हॉस्पिटल गया था, मेरे फ्रेंड की मदर का एक्सीडेंट हुआ था तो उनसे मिलने के लिए। वहाँ जाके जब मैं मेरे फ्रेंड से मिला तो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। मदर से हालचाल पूछने के बाद हम बाहर बैठने के बाद मैंने उससे पूछा कि भाई अभी सब कुछ ठीक है ज़िंदगी में? बोले नहीं भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और इतना फ्रस्ट्रेशन है और इतना गुस्सा भी है लाइफ के लिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि उतने ही पैर फैलाइए जितनी आपकी चादर है, मुझे इस कहावत का मतलब आज तक समझ में नहीं आ रहा और आज मुझे गुस्सा भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, क्या है? बोले यार लाइफ सेट ही नहीं होने दे रही है। बस ऐसा हो रहा है कि जब बैचलर था थोड़ा सा लाइफ स्टार्ट ही किया था, कुछ अच्छी सैलरी मिल रही थी और पता चला कि घर वाले ने फोर्स करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब उम्र हो गई है, शादी कर लो। शादी हुई तो जो जॉब था वो इतना था और जितनी सैलरी थी कि मैं अपना खुद का खर्चा पूरा कर सकता था, मगर सेकंड पर्सन का शायद ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। अब मैं अपने बॉस को तो ये नहीं बोल सकता था कि भाई मेरी शादी होगी तो प्लीज़ आप सैलरी बढ़ा दीजिए या डबल कर दीजिए, नहीं हो सकता ना। तो मैं जॉब चेंज किया, जॉब दूसरा चेंज करने के बाद में वहाँ थोड़ा सेट हो रहा था। फिर पता चला कि घर में एक गुड न्यूज़ की एक्सपेक्टेशंस होने लगे और थोड़े टाइम के बाद में एक बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अब वो जो चादर है जो मेरे अकेले के लिए काफ़ी थी, वो अब 3 लोगों के लिए मुझे चादर का इंतज़ाम करना पड़ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा तुमने सेविंग तो किया होगा ना अपने लाइफ में, और सेविंग के थ्रू अपना जो भी एडजस्टमेंट होता था ज़िंदगी का वो कर सकते हैं। बट अचानक वो ज़्यादा चिढ़ गया, बोलता है कि भाई मैं इतना ज़्यादा सेविंग कोशिश किया, जितना भी था मैंने एक एक रुपये का हिसाब किया, मैंने बचाया, बट अचानक से सब कुछ थोड़ा सेट ही हो रहा था और मेरी मदर गिरी और उनके ऑपरेशन का लाखों रुपए का खर्चा मेरे ऊपर आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जो सेविंग कर रहा था मैं, ज़िंदगी में इतना संभल के चल रहा था, खर्चे में कटौती कर के कर रहा था, बट ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है कि कल को क्या दिखाने वाली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। ज़िंदगी सांप सीढ़ी जैसी हो गई है कि बिल्कुल कुछ भी कर लो आप सेट ही नहीं हो पा रहे हो। 99 तक पहुंचते हैं, फिर वापस 0 पे आके अटक जाते हैं, फिर 1 से शुरू करना पड़ता है। मैंने भी उसको थोड़ी सांत्वना दी, मैंने कहा कि नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी है, चलता रहता है, थोड़ा जस्ट भी मतलब आप पेशेंस रखो और अपने काम पे ध्यान दो। उससे बात करने के बाद मैं घर पे आया, मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब था। आई थॉट कि क्यों ना मैं उससे बात जो की है मैं उस बात से मैं बाहर निकलूं, और मुझे भी वो बातें थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि अभी सभी की ज़िंदगी में वही फेज चल रहा है कि सभी लोग परेशान हैं, सेट ही नहीं हो पा रहे। जिनके सेट होना था वो सभी लोग अभी वापस से 0 से शुरू करना पड़ रहा है। तो मैंने मूड फ्रेश करने के लिए सोचा कि क्यों ना क्रिकेट मैच देख जाए, और मैं थोड़ी देर के लिए क्रिकेट देखने बैठ गया। जब मैं क्रिकेट मैच देख रहा था तभी पता नहीं कहाँ से अचानक मुझे वो मैच देखते देखते ज़िंदगी का एक सारांश समझ में आने लगा कि ज़िंदगी क्या है। मैं उसे ज़िंदगी के साथ में रिलेट करने लगा। उस मैच को ध्यान से जब देखने लगा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ज़िंदगी में क्रिकेट मैच एक ऐसा मैच होता है या ज़िंदगी का दूसरा रूप होता है कि आपको जब बैटिंग करना है तो आपको फास्ट बॉलर को तो फेस करना ही पड़ेगा, और जब आप बैटिंग करने जाते हैं या कोई भी बैट्समैन होता है जब वो मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ इतना सोचता है कि मुझे इसकी बॉल को कैसे सिक्सर मारना है, कैसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाना है। वो ये सोचकर नहीं आता है कि मैं इस बॉल का सामना कैसे करूंगा, मैं उस तेज गेंदबाज को कैसे फेस करूंगा। ज़िंदगी में भी वही होता है, मगर इसके अपोजिट आप सोचो कि अगर मान लिया बल्लेबाज तैयार है, बट डू यू थिंक कि गेंदबाज ने अपनी तैयारी नहीं की होगी? डेफिनेटली की होगी। आप बल्लेबाज हो, ज़िंदगी गेंदबाज है। जितना आपने अपना होमवर्क किया हो उतना ही ज़िंदगी आपको उसी के साथ में उसी टाइप की बॉल देगी जितना कैपेबल आप हो, या उससे ज़्यादा आपको परेशान करेगी क्योंकि आपको हर बार नई बॉल का सामना करना पड़ेगा। हर एक खिलाड़ी जब उतरता है मैदान पे तो सामने वाले खिलाड़ी का पूरा चिट्ठा निकाल के ही उतरता है, सारा उसका कुंडली निकाल के सामने से निकलता है। ज़िंदगी भी आपके साथ वही करती है
जितने कैपेबल आप हो। और ऐसा कहा जाता है ना कि हर एक इंसान को किरदार वही दिया जाता है जितना वो उसका दावेदार है। ज़िंदगी हर मोड़ पर आपको कुछ नए रंग दिखाएगी, नए ढंग दिखाएगी, हर बार एक नए रूप में आपके सामने आएगी। मगर सिर्फ इतना ज़रूर है कि जैसे क्रिकेट मैच में जो मैंने सीखा है वो ये है कि आपको पिच पर टिके रहना है। कैसी भी बॉल आएगी आपको ध्यान से खेलना है, आपको समझना है। आपने अपना जो होमवर्क किया है उसके हिसाब से हो सकता है बॉल ना भी आए, मगर हाँ टिके रहना है। जितना ज़्यादा टाइम आप पिच पर टिके रहेंगे, जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ लाइफ में जो भी प्रॉब्लम उसको फेस करेंगे, और 100% जब आप उसको फेस करेंगे, धीरे धीरे फेस करने के बाद आपको सॉल्यूशन भी मिलने लगेंगे। आपको समझ में आने लगा कि सामने बॉल कैसी आ रही है। आपका जितने टाइम आप पिच पर टिकेंगे उतने टाइम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। सो मेरा इतना मानना है कि ज़िंदगी में 24 घंटे हैं हमारे पास। हमें हर दिन एक नई टीम के साथ मैच खेलना पड़ता है, चाहे वो टीम हमारी फैमिली हो, वो टीम चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, फिर वो टीम चाहे हमारा बिजनेस हो। हम हमेशा उस टीम के साथ में जस्टिस करना चाहते हैं कि हम जीतें, और उन्हें जो भी चीज़ें हैं हम उसको फेस करें। सो ज़िंदगी में डरना और मरना नहीं है, उसे फेस करना है। और हमें हमारी ज़िंदगी में जो भी चाहिए ज़िंदगी देगी, और वो विश्वास के साथ सिर्फ और सिर्फ टिके रहना है। सपोज़ मेरा फ्रेंड अपनी मदर के एक्सीडेंट के टाइम पर अपनी मुसीबत को ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा बैंक बैलेंस अभी इतना नहीं है, या मेरी चादर इतनी नहीं है कि मैं अपनी मदर का ऑपरेशन करा सकूं। तो क्या आप बाद में आना पसंद करेंगे? शायद नहीं। ज़िंदगी आपको जब जो होने वाला है तब होने वाला है। और ऐसा कहा जाता है ना कि जो भी होगा, बट कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। सो आप भी अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। ज़िंदगी में कुछ टाइम पे हो सकता है किसी को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई 2 साल लगता है, किसी को 5 साल लगता है, किसी को 15 साल भी लगता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि जो ज़िंदगी से हार चुके थे, मगर जब वो वापस बाउंस बैक किए तो उनकी ज़िंदगी फिर से सेट हो गई है। और मुझे पता है कि आप टिके रहेंगे तो आप भी एक ज़िंदगी में हो सकता है मैन ऑफ द मैच का खिताब आपको भी मिले। बस पिच पर डटे रहिए, कमज़ोर बॉल पे सिक्सर मारिए। अगर लगता है कि आप वो बॉल छोड़ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप छोड़ दीजिए, मगर ज़्यादा लाइफ में टेंशन मत लीजिए। आप अपना काम करते जाइए। और आपके काम में एक काम हो रही है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।